चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय अलौकिक लोक कथाओं यानी सुपरनैचुरल फोकलोर के कुछ ऐसे खौफनाक नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन अंधेरे कोनों की हकीकत हैं जहां जाने से इंसान हमेशा डरता है। अब इन कहानियों की गहराई में जाने से पहले हमें काला जादू या नज़र के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये असल में इंसान की गहरी ईर्ष्या और बदले की भावना से जन्म लेता है। होता क्या है कि इसमें अक्सर शमशान की राख या मिट्टी की गुड़िया जैसी शापित चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी अपने ही प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। आज की ये चर्चा एक सर्वाइवल गाइड की तरह काम करेगी। हम 5 अलग अलग केस स्टडीज के जरिए उन डार्क रूल्स को समझेंगे, जैसे काले जादू की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, शापित जगहों से जुड़ी किंवदंतियां, प्रतिशोधी आत्माओं का सच, रात के खौफनाक नियम और सबसे आखिर में चौराहे की वो चेतावनी जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, काले जादू की कीमत और ईर्ष्या का वो घातक परिणाम। आइए देखते हैं कि कैसे बुरी शक्तियों को बुलाना खुद पर ही भारी पड़ सकता है। ये काले जादू की सबसे बड़ी विडंबना को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। एक तरफ वो इरादा है जो दुश्मनों को पूरी तरह तबाह करने के लिए था, जैसे अनिल ने अपने बिजनेस राइवल के लिए सोचा और अंशिका ने अपनी ही बहन की खूबसूरती से जलकर ये रास्ता चुना। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वो भयानक पलटवार, जादू करने वाले अनिल और अंशिका का ही सबसे दर्दनाक अंत हुआ। मतलब जो बुराई दूसरों के लिए सोची गई थी, उसने पलटकर खुद उन्हें ही अंदर से खोखला कर दिया। यहाँ एक अघोरी बाबा की दी गई ये चेतावनी बहुत कुछ बयां करती है। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो जादू पलट जाएगा। सच कहूँ तो ये इसका बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल पहलू है। ये साबित करता है कि काले जादू के लिए एक अटूट और निडर इच्छा शक्ति चाहिए होती है। बिजनेसमैन अनिल के मामले में यही हुआ। जैसे ही एक बुरे सपने की वजह से उसके अंदर डर पनपा, उसका पूरा खेल वहीं खत्म हो गया। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि लोक कथाओं में अलौकिक कर्म का एक अटल नियम काम करता है। ईर्ष्या से श्राप की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन रक्त बीज जैसी डार्क एंटिटीज की अपने बुलाने वाले के प्रति कोई वफादारी नहीं होती। जहाँ डर दिखा, श्राप तुरंत पलट जाता है और फिर जादू करने वाले को ठीक उसी दर्दनाक नियति का सामना करना पड़ता है जो उसने अपने शिकार के लिए सोची थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी की तरफ, शापित जगहों की किंवदंतियां और रात रानी बाग का वो खतरनाक जाल। कुछ जगहों का इतिहास इतना स्याह होता है कि वहाँ का पूरा वातावरण ही एक शिकारी जाल में बदल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि 500 साल पुराना एक खौफनाक रहस्य आज भी कैसे मासूम जिंदगियां निगल रहा है। 5 सदी पहले की बात है। रानी मृणालिनी और तांत्रिक भद्रकाल ने खून की प्यासी एक रात रानी की बेल बनाई थी। हर अमावस्या को रानी की हमेशा जवान रहने की चाहत में एक लड़की की बलि दी जाने लगी। और आज के समय की बात करें, अलीज नाम की एक लड़की अपने ही जन्मदिन पर उसी शापित बाग में गायब हो गई और इस भयानक साधना का नया मोहरा बन गई। ये हमें एक बहुत ही डरावनी बात याद दिलाता है कि कुछ मीठी खुशबू असल में बहुत प्राचीन श्राप होती हैं, जो सूरज ढलते ही जाग उठती हैं। इन लोक कथाओं में जो सुंदरता दिखती है ना, वो अक्सर एक बहुत ही पुरानी और कभी न मिटने वाली बुराई का मुखौटा मात्र होती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, प्रतिशोधी आत्मा और एक न चुकाए गए कर्ज का प्रकोप। आइए एक भूतिया साये की पूरी बनावट को करीब से समझते हैं, जहां अतीत के पाप अपना हिसाब बराबर करने के लिए एक भौतिक रूप ले लेते हैं। गंगा नाम की एक नौकरानी की गर्भवती बेटी की ये दर्दनाक कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक अनसुलझी हत्या एक विनाशकारी कब्जे को न्योता देती है। बेचारी गंगा को सिर्फ बदनामी से बचने के लिए सीढ़ियों से धकेलकर मार दिया गया। इस खौफनाक घटना का ट्रिगर पॉइंट तब बना जब घर में नई नवेली दुल्हन के आने पर रक्षा करने वाले दिए को किसी ने बुझा दिया, और फिर इसके प्रतिशोध में गंगा की आत्मा ने उसी दुल्हन को अपने वश में कर लिया ताकि वो उन सभी दोषी परिवार वालों को मौत के घाट उतार सके। जब तुमने मेरे और मेरे बच्चे के लिए कोई रहम नहीं किया तो मैं तुम पर कैसे तरस खाऊं। ये खौफनाक लाइन इस बात पर एकदम जोर देती है कि अलौकिक दुनिया में क्रूरता और धोखे के लिए माफी नाम की कोई चीज बिल्कुल नहीं होती। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा मिलनी एकदम तय है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रात के नियम और अमावस्या की शिफ्ट में जिंदा बचना।
आइए देखते हैं कि नए चांद की रात को किन भयानक बाहरी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। एक शापित डायरी से लिए गए ये सख्त नियम बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि कैसे मोहित नाम के एक युवा वर्कर को हाईवे के ढाबे पर पूरी रात जिंदा बचने के लिए आत्माओं को खाना परोसना पड़ा था। नियम बिल्कुल साफ थे। रात 12:30 बजे के बाद ग्राहकों की तरफ बिल्कुल मत देखो। रात 3 बजे से पहले ठीक 30 प्लेट खाना परोसो और सबसे ज़रूरी बात, दरवाजे लॉक कर दो, सारी लाइटें बंद कर दो और बाहर कभी मत देखो, चाहे कोई कितनी भी मिन्नतें क्यों ना करे। और ये उस भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है जो उन लोगों पर पड़ता है जो इन बेचैन आत्माओं के रास्ते में आने की हिम्मत करते हैं। हमें भूख लगी है, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि खौफ का वो साक्षात रूप है जो सीधे इंसान के दिमाग पर वार करता है। और यहाँ जो संख्या 30 है वो कोई रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल ये उन आत्माओं की संख्या है जो दशकों पहले उसी ढाबे के पास एक भयानक बस एक्सीडेंट में जिंदा जल गई थी और अब वो अनंत काल तक हर अमावस्या को अपना वो आखिरी भोजन दोहराने के लिए शापित हैं। फाइनली अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, चौराहे की चेतावनी और अपमान की जानलेवा कीमत। हमारा ये विश्लेषण भारतीय लोक कथाओं के सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक रोजमर्रा के अनुभव के बारे में है, जिससे हमारा सामना अक्सर होता रहता है। टोटका या जिसे हम चौराहे का जादू कहते हैं, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऐसी शापित चीजें होती हैं जैसे सुइयां चुभा हुआ नींबू, जिन्हें लोग अक्सर चौराहों पर छोड़ देते हैं ताकि उनका दुर्भाग्य किसी अनजान राहगीर पर चला जाए। इसे नजरअंदाज करने का मतलब है कि सड़क का एक आम किनारा भी शैतानी कब्जे का द्वार बन सकता है। इन लोक कथाओं के सामने अहंकार दिखाना कितना जानलेवा हो सकता है, ये हम यहाँ देखते हैं। प्रियांशी नाम की एक लड़की रात में एक शापित नींबू से टकराती है। वो उस चीज को ठोकर मारती है और अंधविश्वास कहकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी ही दोस्त की माफी मांगने की सलाह को भी ठुकरा देती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसका शरीर अनगिनत भटकती आत्माओं के लिए एक खुला बर्तन बन गया। 51 प्रियांशी ने घमंड में आकर जो आध्यात्मिक दरवाजे खोल दिए थे, उन्हें वापस बंद करने के लिए ठीक 51 अघोरी बाबाओं को लगातार 5 घंटे तक महायज्ञ करना पड़ा। जरा सोच कर देखिए, एक छोटी सी लापरवाही और उसकी इतनी भारी कीमत। इन लोक कथाओं में कर्म बहुत तेज होता है और गलतियों को कभी माफ नहीं किया जाता। यही इन सभी कहानियों का एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर मैसेज है। सुपरनैचुरल दुनिया में लापरवाही के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो ये चर्चा इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। अगर आज रात सड़क के किसी आम किनारे पर एक शापित नींबू छिपा हो, तो सबसे सुरक्षित विकल्प क्या होगा? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में मिथक अचानक से हकीकत बन जाए तो कोई कैसे रिएक्ट करेगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा।